कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका फिट इंडिया प्रोग्राम में। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे। उसके लिए हम रोजाना आपको एक्सपर्ट से जोड़ रहे हैं। उनके सजेशन पे अमल करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आज हम आए हैं द डेंटल वर्ल्ड में, जो कि पंजाबी बाग में है और एक रजौरी गार्डन में है। मिलेंगे हम डॉक्टर हरवीन जी से और बातचीत करेंगे कि जो भी डेंटल इशू होती है वो हमारी जनरल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। सो मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में फिट इंडिया में। सबसे पहले सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा मैम, आप अपनी थोड़ी मेडिकल जर्नी के बारे में बताएं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? जैसा कि आपने बताया आपको 21 साल से ऊपर हो चुके हैं डेंटल सर्विस देते हुए। सो आप मैम थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। For last 21 years I am practicing in dentistry and we have seen lot of changes and advancement. People are now getting, लोग अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी डेंटल हेल्थ के लिए। पहले लोग डेंटल को बहुत नॉर्मल सी चीज़ मानते थे, पर उनको पता है बिकॉज हम खाना अपने मुंह से खाते हैं और हमें दांतों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर कोई भी दांतों में इशू हो तो उससे हमारी पूरी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि वो दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश करें, दिन में 1 बार ज़रूर फ्लॉसिंग करें। आजकल वाटर फ्लॉसर आ गए हैं जिसको अगर हम दिन में 1 बार करें तो जो ब्रश से क्लीन नहीं हो पाते दांत, उससे क्लीन हो जाते हैं। और 6 महीने में 1 बार ज़रूर डेंटिस्ट के पास आकर अपना डेंटल चेकअप कराएं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको दर्द हो तभी आप डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास जाएं। इट्स बेटर कि आप, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो इट्स बेटर कि आप 6 महीने में जाके 1 बार डेंटिस्ट के दिखाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बड़ी होने से ज़्यादा प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाए जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़े, उससे बेटर है कि आप उसको पहले ही ट्रीट कर लें। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारी जनरल हेल्थ होती है उसमें हमारी ओरल हेल्थ का कितना बड़ा इफेक्ट रहता है? बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जिन लोगों को पायरिया होता है उनकी हार्ट, वही सेम बैक्टीरिया हार्ट को इफेक्ट करता है, तो उनको हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। और जो लोगों को ये चीज़ नहीं पता, और प्लस अगर दांत हेल्दी नहीं होते, हम अच्छे से चबा नहीं पाते, उससे फिर स्टमक के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को एसिडिटी रहती है, पेट खराब रहता है। तो पूरी हेल्थ हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दांत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ को। अगर आप अच्छे से च्यू करके खाना खाते हैं तो हमारा अराउंड 50% खाना डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। और मैम, जैसे जो ये डेंटल ट्रीटमेंट होता है ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। सो बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। यस। सो उसके लिए द डेंटल वर्ल्ड क्या करता है उस चीज़ के लिए? उसके लिए हम साल में 4 बार अपने करते हैं, कैंप्स लगाते हैं जिसमें हम पेशेंट का फ्री चेकअप करते हैं, पेन रिलीफ ट्रीटमेंट फ्री करते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट, अगर वो महंगा ट्रीटमेंट होता है, वो हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में करते हैं। तो हम ऐसा 4 बार हमारा कैंप होता है। और प्लस कोई भी ज़रूरतमंद अगर कभी भी आए तो हम डेफिनेटली उसको फ्री कंसल्टेशन देते हैं और उसको ऑप्शंस देते हैं कि एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम उसको जो भी बेटर और किफ़ायती ट्रीटमेंट देते हैं। और कैंप्स में हम फ्री दवाइयाँ भी बांटते हैं, फ्री कंसल्टेशंस, और लोगों की जितनी हो सके हेल्प करते हैं। और जैसे आपको पता है मैम, आजकल जो हम यूथ की बात करें वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लाइक स्टिकी फूड बहुत पसंद है उनको। हाँ। सो स्टिकी फूड यूज़ करने से हमारे को डेंटल में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? स्टिकी चाहे अगर हम रोटी भी खा रहे हैं, अगर वो भी दांत में अगर लगी रहेगी तो वो भी कैविटी करेगी। अगर हम दूध भी पी रहे हैं, उसमें चीनी ना भी डालो तो दूध में अपना लैक्टोज शुगर होता है। तो इसीलिए जब हमारे को हमेशा जब भी हम खाना खाएं उसके बाद ब्रश करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, लोग ब्रश करके खाना खाते हैं और रात को भूल जाते हैं। तो बेसिकली आधा 1 घंटा ही दांत साफ रहते हैं और वो उसी वजह से ही कैविटीज़ होती हैं। सो चाहे आप स्टिकी खाएं या नॉर्मल खाना खाएं, खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करें, स्पेशली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद। जैसे मैम, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया होगा। सो जैसे आप डेंटल सेगमेंट जुड़े हुए हैं, मेजर क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा? कैविटीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, देन गम प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग गम्स। एंड बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ पेशेंट्स के दांत निकले होते हैं जो हम आराम से रूट कैनाल से बचा सकते हैं।
तो रूट कैनाल आजकल बहुत ही मैंने रूट कैनाल में ही अपनी स्पेशलाइजेशन करी हुई है। तो जब लास्ट स्टेज तक मैं दांत को बचाने की कोशिश करती हूँ। दांत सिर्फ तब निकालते हैं जब वो बिल्कुल ही बचाने लायक ना हो। तो इसलिए कोशिश करें कि कैविटी ना लगे, अगर कैविटी लग गई तो फिलिंग कराएं टाइम से, और फिलिंग भी ज़्यादा ख़राब होगी तो रूट कैनाल कराएं। पर दांत निकालने के लिए अगर आपको निकलवाना है तो एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस डॉक्टर को कंसल्ट करें, तभी दांत निकालें। मेजरली मैम हमारा ये मिशन ये है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं हेल्थ के लिए। सो डेंटल भी उसमें एक पार्ट होता है। बेसिकली अभी WHO की जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया था कि 61% लोगों की जो डेथ हुई वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण हुई। हार्ट डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज़, और अराउंड इन फ्यूचर ये बताया गया है कि 23% जो इंडियंस हैं वो प्रीमेच्योर डेथ के रिस्क में हैं। सो इतना बड़ा इशू है ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, लेकिन लोग फिर भी इसकी तरफ अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, अपने हैबिट को चेंज नहीं करना चाहते। बेसिकली जैसे कि आप देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, हार्ट डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारी ये फूडिंग स्टाइल के कारण हो रही है, लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। कैसे अवेयर कर सकते हैं उनको हम कि कैसे लाइफस्टाइल आप चेंज करें, क्या क्या चीजें? सबसे पहले उठ के हमें अपना बॉडी के बारे में सोचना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने हेल्थ के लिए हमें जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, योगा जो भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। अपनी सबसे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को मानना चाहिए। अपनी बॉडी में कोई भी इशू हो तो उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल, हमें हर चीज़ को बहुत सीरियसली, हर डिजीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ। सो मैम मैं आपका काफ़ी कीमती समय है, मैं ज़्यादा लूँगा नहीं आपका समय। बस आखिरी में आपसे कहूँगा कि दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए कि वो कैसे अपने ओरल हाइजीन को बनाए रख सकते हैं और कैसे वो हेल्थी रह सकते हैं। आप प्लीज़ 6 महीने में ज़रूर अपने आसपास जो भी डेंटिस्ट है उनको दिखाएं। दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, और कोशिश करें कि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो ही ना। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो थैंक यू मैम अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, उनके सजेशन पे अमल करें, अपनी लाइफ में चेंजिंग लेके आएँ, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, जिससे आपकी जनरल हेल्थ भी बनी रहेगी। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं विपिन नायक जी। थैंक यू।